A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12. And the name of the chapter is Relation and Function. It means I am talking about the chapter number 1 from the element maths. It has two sections. First section is relation and another section is function. We already completed section 1 by taking each and every concept as well as taking so many easy examples. Now I'm going to start the next section, function. This topic is very important for your examination point of view, and this topic is very complex topic. It is basically a puzzling topic, not a learning based concept. So you have to do more and more practice. It basically a thinking based chapter. So I hope you will enjoy this video because I'm going to take each and every concept by taking so many easy examples so that you have to clear each and every concept related to the function in this lecture. So let's start the lecture. So please look at the board. यूनिट 1 सेक्शन सेकंड फंक्शन. तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट. तो इसको मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जिससे आपको डेफिनेशन इजीली क्लियर हो जाएगी. सबसे पहले आपको दो सेट यूज करने हैं, एक्स एंड वाई. यहाँ पे मैंने दो सेट का नाम, एक सेट को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और सेकंड सेट को हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया. इट मींस मैं सिर्फ यहाँ दो सेट की बात कर रहा हूँ, सेट 1 और सेट 2. जब आप सेट 1 के एलिमेंट को किसी रूल से एसोसिएट कर देते हो ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट 2, तो उस रूल को हम कहते हैं फंक्शन. तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब आप फर्स्ट सेट के एलिमेंट को किसी रूल से रिलेट कर देते हो, एसोसिएट कर देते हो एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, तो उस रूल को कहते हैं फंक्शन. तो फंक्शन को मैं थोड़ा दूसरे टाइप से डिफाइन करना चाहूं तो इट इज बेसिकली अ मैपिंग, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स बाय व्हिच द elements of set 1 is related or relates to the elements of the another set. That rule, that relation is called function. तो इसकी डेफिनेशन पढ़िए. It is a rule by which each element, उस रूल से, जिस रूल से आप हर एलिमेंट को of set x, यहां पर हम x किसके लिए डिनोट किया हुआ है, एलिमेंट्स को जो किससे बिलोंग करते हो, सेट x से. इट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट एलिमेंट की. मैं बात किसकी कर रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 इज एसोसिएट कर दिया जाए, रिलेट कर दिया जाए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b. b मतलब यहां पे दूसरा सेट, यहां पे दूसरा सेट क्या है, y. तो ये रूल क्या बन जाएगा आपका, फंक्शन. आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो और बेटर वे से क्लियर होगी. इसके लिए कुछ थोड़ा सा समझिए कि यहां पर जो मेरा ये सेट x है और ये जो सेट y है, इसको पर्टिकुलर नेम से कॉल करते हैं. तो ये जो सेट x होता है, फर्स्ट सेट, इसको हम कहते हैं प्री इमेज. प्री का मतलब होता है फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, प्री इमेज. तो सेकंड सेट के एलिमेंट को क्या कहेंगे, इमेज. तो सेकंड सेट के एलिमेंट्स को क्या कहा हमने, इमेज. तो ये हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्री इमेज होती है और ये हमारी क्या है, इमेजेस है. ये चीज क्लियर होगी कि इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है. अब आपको नेक्स्ट टर्म समझनी है कि यहां पर हम थ्री टर्म्स की बात करते हैं बेसिकली. फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड डोमेन, सेकेंड इज कॉल्ड कोडोमेन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड रेंज. अब तीनों में क्या डिफरेंस क्या होता है ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले तो हमारा सेट x होता है, इट मींस मैं जब सेट इसकी बात कर रहा हूं तो इसी का दूसरा जो नेम होता है वो नेम होता है डोमेन. तो प्री इमेज सेट को आप क्या कहते हो, डोमेन सेट भी कहते हो. फिर बात होती है हमारी को डोमेन, जो हमारा सेट बी होता है, सेकंड सेट. तो जो सेकंड सेट होता है ये आपका को डोमेन होता है. फर्स्ट सेट डोमेन और सेकंड सेट को डोमेन. तो आप कहोगे कि सर रेंज क्या होती है. रेंज बेसिकली वो रूल्स होता है जिस रूल से आप उसको रिलेट करते हो. तो उस रूल से जो एलिमेंट आपको मिलते हैं ऑन
सेट वाई में, मतलब सेकंड सेट में। दोबारा सुनिए, रेंज वो एलिमेंट्स का सेट होता है जो रिलेशन के थ्रू, जिसके थ्रू आपने उन एलिमेंट्स को रिलेट करा है, किस सेट से, एलिमेंट्स ऑफ सेट टू सेट यहां पर ये है। तो मतलब जिस रूल से आपने x के एलिमेंट को एसोसिएट करा है एलिमेंट ऑफ सेट y, तो वो एलिमेंट का सेट वो क्या होगा, आपका रेंज। तो f ऑफ x ये बेसिकली क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया फंक्शंस का। फॉर्म्ड सेट वो सेट जो बनेगा ऑफ इमेजेस का, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर ये तो फिर कोडोमेन और रेंज क्या हुई, सेम हुई? नहीं, हर बार आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज सेम नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको बेटर वे से क्लियर होगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, जैसे आपको सबसे पहले दो सेट यूज करते हैं, तो मैं यहां पे दो सेट ले लेता हूं। लेट जो हमारा फर्स्ट सेट है, इसके एलिमेंट कुछ भी लेट कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल 1 2 3। एक दूसरा सेट ले लेता हूं y, इसके एलिमेंट ले लेता हूं ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। तो ये आपके नॉन एम्प्टी सेट है। तो डेफिनेशन पहले क्लियर हुई कि आपको दो सेट लेने होते हैं, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। आपने दोनों नॉन एम्प्टी सेट लिए। अब आपको फंक्शंस को रिलेट करना है, तो फंक्शन के लिए आपको एक रूल डिफाइन करना होगा। अब हम यहाँ फंक्शन कैसा बनाना चाह रहे हैं, x के एलिमेंट को किससे एसोसिएट करना चाह रहे हैं, एलिमेंट ऑफ y। तो ये एरो हेड का इंटीग्रेट करना मतलब होता है इस एलिमेंट को हम रिलेट करना चाह रहे हैं, एसोसिएट करना चाह रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो ये एरो हेड याद रखिएगा। अब यहां रिलेशन या रूल डिफाइन करना है, तो मैं रूल डिफाइन कर देता हूं, f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। मान लो ये क्या है मेरा, दिस वन इज माई रूल, ये मैंने रूल डिसाइड किया है जिसके थ्रू मैं एलिमेंट ऑफ सेट x को रिप्रेजेंट करूंगा, रिलेट करूंगा एलिमेंट ऑफ सेट y के। तो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है ऑफ सेट का, 1। तो x इज इक्वल टू 1। तो यहां पे जब f ऑफ 1 यूज करते हो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 हमें क्या मिलता है, 3। जब x इज इक्वल टू 2 लेते हो तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 5 मिलता है। जब x की वैल्यू 3 लेते हो, f ऑफ 3 2 इंटू 3 प्लस 1 7। इसका मतलब आपने क्या करा है कि जो 1 था, अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली अप्रोच यूज करते हैं क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ग्राफिकली अप्रोच यूज करेंगे। ध्यान से समझिएगा कैसे होता है ग्राफिकली अप्रोच। मींस आप दो सर्कल ड्रॉ करिए, और सर्कल भी मत कहिए, इलिप्स कहिए। जैसे मैं यहां पर दो सर्कल या दो इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सेट x है और ये हमारा सेट y है। तो सेट x के एलिमेंट क्या आते हैं आपके, 1 2 3 1 2 3, और सेट y के एलिमेंट है 3 5 7। अब आपने ऐसा फंक्शन डिफाइन किया गया, अब आपने ऐसा क्या करा, यहां पे इन दोनों के बीच में ऐसा आपने फंक्शन डिफाइन किया गया, एक फंक्शन मतलब रूल डिफाइन किया गया, जिसके थ्रू आपने क्या कर दिया, 1 को एसोसिएट कर दिया 3 के साथ, 1 को एसोसिएट करा 3 के साथ, 2 को एसोसिएट करा 5 के साथ, और 3 को एसोसिएट करा 7 के साथ। ये आपने एसोसिएट करा, तो ये ग्राफिकली अप्रोच हो जाती है टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो ये मेथड बेस्ट मेथड होता है। तो आप कोशिश करिए हर क्वेश्चन
इस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये समझिए, अब ये सेट एक्स है, इसका नाम क्या है? प्री इमेज, और इसी को हम क्या कह देते हैं? इस सेट को हम कह देते हैं डोमेन। अब जो ये सेट है इसको कहते हैं हम इमेज, और दूसरा नाम होता है इसका को डोमेन। तो यहां डोमेन और को डोमेन तो सेलेक्ट करना इजी होता है। अब थर्ड सेट क्या होता है? रेंज। अब रेंज क्या होते हैं? मतलब जो एलिमेंट एसोसिएट करते हैं उनकी क्या क्या इमेज होती है, इमेज का सेट इज कॉल्ड रेंज। यहां पर ये 3 एलिमेंट थे, ये एसोसिएट इन 3 एलिमेंट से कर गई, तो ये 3 क्या है? हमारी इमेजेस है। तो इन 3 को क्या कहेंगे? सेट को रेंज। तो यहां पर हमारी जो रेंज है वो रेंज क्या है? 3, 5, 7। तो ये हमारी रेंज है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये रेंज और कोडोमेन तो बिल्कुल सेम टू सेम है। यस, अभी आपको यहां दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। अभी वो भी एग्जांपल लूंगा, पहले थोड़ा इसको समझिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। यहां देखिए, हमने हर एलिमेंट को ऑफ सेट एक्स को एसोसिएट कर दिया विद अ यूनिक इमेज। यूनिक वर्ड आया था वहां पर फंक्शन पे। यूनिक का मतलब होता है अलग, सिंगल। तो यहां पर जो एलिमेंट 1 है प्री इमेज, इसकी इमेज की यदि मैं बात करता हूं तो क्या इमेज मिलती है मुझे? 3। 2 की इमेज में देखता हूं तो 5 मिलती है। 3 की इमेज देखता हूं तो क्या मिलती है मुझे? 7 मिलती है। इसका मतलब हर एलिमेंट की या ईच एंड एवरी प्री इमेज की एक यूनिक इमेज है। जब ईच एंड एवरी प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होती है तो हम उन सेट को, उस फंक्शंस को कुछ पर्टिकुलर नेम से कॉल करते हैं। यहां हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 1 1 फंक्शन। अब यहां पे जो ये फंक्शन है ये बेसिकली 1 1 फंक्शन है। तो 1 और 1 समझिए ध्यान से, अभी हम डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा यहां छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। 1 1 फंक्शन। अब यहां 1 1 फंक्शन क्या होता है? मतलब 1 और 1 मतलब एक प्री इमेज एक इमेज से कनेक्ट है, सेकंड प्री इमेज सेकंड प्री इमेज से कनेक्ट है, थर्ड प्री इमेज थर्ड इमेज से कनेक्ट है। मतलब कोई भी एक प्री इमेज की 2 इमेज नहीं है, या 2 इमेज की कोई एक प्री इमेज नहीं है। मतलब हर एक प्री इमेज की एक अलग से इमेज हो तो उस फंक्शन को कहते हैं 1 1 फंक्शन। ये चीज क्लियर हो गई? तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस सेकंड केस कंसीडर करेंगे, उससे आपको थोड़ा आइडेंटिफाई होगा कि रेंज में और कोडोमेन में क्या डिफरेंस आता है। तो मैं इसी को मॉडिफाई करूंगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। यस, अब मैं इसी को थोड़ा चेंज करता हूं। अब मैं यहां पे जो सेट y था इसमें और एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, लाइक 8 9। 8 और 9 मैंने 2 एलिमेंट और इंट्रोड्यूस किए। आपको पता है अब यहां x के एलिमेंट तो 1 2 3 थे, तो यहां x की वैल्यू तो 1 2 3 ही पुट की जा सकती है, 4 आगे तो नहीं पुट की जा सकती। इसका मतलब इसके एलिमेंट तो 1 2 3 है, लेकिन इस सेट के एलिमेंट हमारे क्या आ गए? 8 और 9 भी आ गए। अब यहां पर हमारा देखिए कि यहां सेट A में x में 1 2 3 3 एलिमेंट थे, लेकिन सेट y में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 5 7 8 9। तो आप इन 3 एलिमेंट को तो एसोसिएट कर पाए इन 3 एलिमेंट से ऑफ द सेट y, लेकिन जो सेट y के कुछ और भी एलिमेंट थे जिनको हम रिलेट नहीं कर पाए, जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। अब ध्यान समझिए, इन एलिमेंट्स की कोई भी प्री इमेजेस नहीं है।
तो ये अब मैं डोमेन की बात करता हूं, तो आपके माइंड में क्या आएगा, डोमेन हमारा क्या है यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा डोमेन ही काउंट होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। अब मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूँ, कोडोमेन की। तो कोडोमेन हमारा क्या बन जाएगा, 3 5 7 8 9, ये हमारा पूरा सेट क्या बन गया, कोडोमेन। और रेंज क्या बनी हमारी, 3 5 7। तो आपके माइंड में आ गया सर, हाँ अब क्लियर हो गया, 3 5 7। इसका मतलब जो रेंज होती है वो इक्वल हो सकती है कोडोमेन के, या उससे लेस हो सकती है, ग्रेटर कभी नहीं हो सकती कोडोमेन से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, इन दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर केस भी आपको समझ आया होगा कि यहां पर कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी कोई भी प्री इमेजेस ना एग्जिस्ट करे। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, अब हम उसको डील्स में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और डेफिनेशंस रिलेटेड टू फंक्शंस को डिफाइन करना चाहूंगा। तो प्लीज मेक अ नोट, सेपरेट नोट। जो फर्स्ट केस था उसको अलग से नोट करिए, जो सेकंड केस था उसको अलग से नोट करिए, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस नजर आए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। मैं कुछ रूल्स डिफाइन करूंगा और उसका मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा, आपको मीनिंग समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि काफी पजलिंग टॉपिक है। यदि पजल हो जाते हो, रट्टाफिकेशन करते हो, लर्निंग करते हो, तो ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। तो मैं हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, टेकिंग सो मेनी इजीएस्ट एग्जांपल के साथ। यहां देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स, मतलब एक्स मतलब फर्स्ट सेट की बात कर रहे हैं। यहां पर हमारा फंक्शन यही है, एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ है। तो ये कहता है कि ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स मस्ट बी एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं फंक्शन भी बेसिकली रिलेशन ही होती है, तो इसको आप एक दूसरे वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स। इस टाइप से इनको ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इन ऑर्डर्ड पेयर की टर्म्स में। अब देखिए कि यहां जो x और f ऑफ x है, अब आपको पता चल गया था कि f ऑफ x क्या होता है। अभी जो हमने रूल डिफाइन किया था, आपने पिछले एग्जांपल की बात करें, मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, 1, 3, 2, 5, 3, 7, पहला फंक्शन मैंने ये दिया था, याद होगा आपको, पहला केस। यहां पे आपको देखा हो कि 1 को 3 से रिलेट किया, 2 को 5 से रिलेट किया गया था और 3 को 7 से। तो यहां पर आपको कहा गया था कि डोमेन और कोडोमेन, डोमेन यहां पर क्या है, 1 2 3। तो जब इस टाइप से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को। तो यहां हमारा डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3। तो डोमेन इज 1 2 3। हम कोडोमेन की बात करेंगे। तो कोडोमेन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि यहां पर आपके सेट कौन से है। जैसे मैं यहां पे लेट लेता हूं, हमारा जो एक्स सेट है 1 2 3 और वाई सेट है 5 6 3 5 7। फर्स्ट सेट तो हमारा क्या है 1 2 3 और सेकंड सेट क्या है हमारा 3 5 7। तो यहां पे कोडोमेन हमारा क्या होगा 3 5 और 7 होगा। और हमारी रेंज क्या होगी, यहां पर रेंज पता है हमें, जो रिलेट की गई है, रिलेट सभी एलिमेंट आ गए 3 5 7। जो हमने ग्राफिकली अप्रोच यूज की थी, यहां पर ऑर्डर पेयर की टर्म्स में भी आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट करना पता होना चाहिए। तो ये हमने ऑर्डर पेयर के टर्म्स में फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है, इसका ग्राफिकली अप्रोच नहीं यूज की। तो हम इस पे बात कर रहे थे। अब यहां देखिए, ईच एलिमेंट, ईच का मतलब सभी एलिमेंट। अब 1 जो है वो किससे रिलेट कर गया 3,
1 कंप्लीट हो गया, सेकंड भी रिलेट कर गया 5 से, थर्ड रिलेट कर गया 7, मतलब सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है किस सेट की, ऑन द सेट वाई में। तो ये चीज पॉसिबल है और ईच एंड एवरी एक एलिमेंट्स आ गए। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाना चाहता हूं, इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट मॉडिफाई करूंगा, आपको फिर बताना है कि क्या ये डेफिनेशन इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। अब हम सेकंड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। यहां मैं लेट कर देता हूं, एक्स हमारा सेट है 1 2 3 4 5, वाई हमारा सेट है 6 7 8 9, ये सेट है। कोई भी फंक्शन, कोई भी रूल डिफाइन किया गया और उससे जो हमें रिजल्ट मिला फंक्शन, वो फंक्शन हमें क्या मिला मैं लिख देता हूं। मैं यहाँ पे रूल डिफाइन नहीं कर रहा कि क्या रूल लगाया, मैं मान के चलिए कोई भी ऐसा रूल लगाया जिससे मुझे ये मिल गया 1 6 2 7 3 8 4 9, और आपसे पूछा कि क्या इज दिस अ फंक्शन, क्या ये एक फंक्शन है, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है। आप कहोगे नो, आंसर क्या आएगा नो। क्यों, क्योंकि यहां पे कहता है कि ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट, तो यहां देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो एसोसिएट हो गए विद ए यूनिक इमेज 6 7 8 और 9 से, लेकिन जो एलिमेंट 5 रह गया हमारा, तो इसकी तो कोई इमेजेस नहीं है। इट मींस जो प्री इमेज ऑफ 5 है इज नॉट अवेलेबल, नॉट प्रेजेंट। जहां क्या लिखेंगे, रीजन क्या आएगा हमारे यहां पे, देयर इज नो इमेज, कोई इमेज नहीं है ऑफ प्री इमेज ऑफ एलिमेंट 5। रीजन समझाया कि यहां पर कोई इमेज नहीं है, किसकी नहीं है, जो प्री इमेज 5 है, जो 5 है ये प्री इमेज है, इसकी कोई भी इमेज नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट कहती है कि हर एक प्री इमेज की, ईच एंड एवरी प्री इमेज की एक इमेज होनी जरूरी है, लेकिन यदि कोई भी ऐसा एलिमेंट रह जाता है जिसकी इमेज ही नहीं है तो वो फंक्शन भी काउंट नहीं होगा, दैट इज नॉट कॉल्ड अ फंक्शन। तो ये है इसका मीनिंग। आई होप आपको ये रूल या डेफिनेशन समझ आ गई होगी रिलेटेड टू फंक्शन। सो प्लीज टेक अ नोट, विद एग्जांपल के साथ नोट करिए इसको। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड रूल समझिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट एक्स may be associated, may be हो सकते हैं with the same element of y, मतलब जो फर्स्ट सेट है उसका जरूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट ऑफ y के साथ एसोसिएट करे। हो सकता है फर्स्ट सेट के 2 3 4 एलिमेंट एसोसिएट कर जाए सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट y, ये हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एक सेट ले लेता हूं, लेट सेट x इज इक्वल टू -1 0 1, ये मेरा एक सेट है। y में सेट ले लेता हूं 1 0 और 1, ये एग्जांपल लेता हूं। और जो रूल डिफाइन करता हूं फंक्शन x और y, x से y के साइड, वो फंक्शन है हमारा x स्क्वायर। अब ध्यान से देखते हैं, अब यहां पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1, तो x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे -1, तो f ऑफ -1 मीन्स -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1। फिर x की वैल्यू 0 पुट करोगे, f ऑफ 0
0 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। फिर आप f ऑफ थर्ड एलिमेंट क्या है? 1। x इज इक्वल टू 1 की बात करता हूं तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव 1 मिला। तो क्या सभी एलिमेंट जो फर्स्ट डेफिनेशन थी क्या फुलफिल होती है? यस। कैसे? देखिए ध्यान से। पहले मैं इसका ग्राफिकली अप्रोच बनाता हूं इसको। फर्स्ट सेट में हमारे एलिमेंट्स क्या है? -1, 0 और 1। सेकंड सेट में एलिमेंट कितने हैं? 0 और 1। क्या सभी एलिमेंट ऑफ सेट X के एसोसिएट करते हैं सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट B से? देखिए -1 किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव 1 से। तो -1 की इमेज क्या है? 1। फिर 0 किससे कनेक्ट है? 0 से। इसका मतलब 0 की इमेज क्या है? 0 है। फिर 1 की इमेज क्या है? 1। तो देखिए यहां सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज है। इमेज का मतलब क्या है? सभी एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से एसोसिएट करते हैं या नहीं करते? करते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो पहला रूल था वो तो सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा रूल क्या कहा इसमें कि दो या दो से ज्यादा ऑफ एलिमेंट किसके? सेट फर्स्ट के। यहां सेट फर्स्ट क्या है? देखो -1 और 1 ये दो एलिमेंट हो गए, और भी हो सकता है किसी रूल से। तो ये -1 और 1 ये दोनों किससे कनेक्ट है? रिलेट करते हैं एलिमेंट ऑफ 1 से, ऑफ सेट बी। तो यहां देखिए कि 2 और मोर एलिमेंट्स किस सेट के? X सेट के में भी एसोसिएट कर सकते हैं विद द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट यहां पे क्या हो गया? 1। तो यदि ऐसा है तो आप इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे फंक्शन। ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी चीज यहां पे एक चीज और समझनी है। जैसे मैंने आपको वहां से भी सिखाया था कि एक फंक्शन होता है वन फंक्शन, ऐसे ही एक फंक्शन होता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन। अब मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? मैनी मतलब बहुत सारी प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है। जैसे यहां पर जो प्री इमेज है ऑफ -1 की और 1 की एक ही इमेज है, और वो इमेज क्या है? 1 है। तो यहां -1 और 1 क्या हो गया? मैनी, एक से ज्यादा हो गया। और ये एक ही है तो 1, इसका मतलब मैनी 1। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता लगाना है कि ये वन फंक्शन है या नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे पता लगाओगे? यदि आपको ये मेथड, ये ग्राफिकल अप्रोच बन जाती है किसी भी क्वेश्चन की, तो पता लगाना काफी इजी है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट में भी एसोसिएट कर सकते हैं विद द सेम एलिमेंट ऑफ सेट सेकेंड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड रूल। आई होप आपको क्लियर है। तो प्लीज मेक अ नोट, बिल्कुल केयरफुली अपनी लैंग्वेज में ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट करना। नाउ लुक एट द बोर्ड। अ फंक्शन में बी रिप्रेजेंटेड, मैंने आपको बताया कि फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स से। तो यहां पे जब एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? y। ध्यान से समझिएगा क्योंकि लिखने में भी कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। जैसे हम ये लिखते थे, ये सेट x है, ये सेट y है। अब इसके एलिमेंट को किससे डिनोट किया है हमने? स्मॉल x से। इसके एलिमेंट को किससे डिनोट किया है? स्मॉल y से। तो यहाँ स्मॉल x यहाँ पे क्या है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्मॉल y यहाँ पे क्या है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर जब हम x से y, यहां पर हम फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं f को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? यहां फंक्शन है f, किसको मैप कर रहे हो? x को, और आपको मिल क्या रहा है? y। ये फंक्शन है, किसको मैप कर रहे हो? x को, तो आपने x लिखा, तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको? y। यहां y। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी कि लिखते कैसे है। जैसे हमने ये लिखा
कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आपको पता है यहाँ पे अपने x की वैल्यू 1 ली, तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 किससे कनेक्ट हो गया, 2। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, f फंक्शन आपका एलिमेंट क्या था 1 और आपको मिला क्या 2, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ ये 1 क्या है, ये x है और ये 2 क्या है यहाँ पर, ये स्मॉल 1। तो ये लिखने का तरीका होता है जो आपको आना चाहिए। तो कहीं भी f ऑफ x है तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, इसको इक्वल टू y। तो आई होप आपको ये चीज भी लिखने का बेस समझ आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन, आप ध्यान से समझना। अब ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इसी के बेस पर आपको सर्च करना है, तो इसलिए इस डेफिनेशंस को हम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से बेस आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल जाता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल जाता है। सबसे पहले हम फंक्शंस की क्लासिफिकेशन में फर्स्ट फंक्शन है इनटू फंक्शन। तो अभी तक आपने फंक्शंस की डेफिनेशन देखी, तो अब यहाँ पर देखना है कि किस फंक्शन को आप इनटू फंक्शन कहेंगे। तो मतलब कोई भी फंक्शन फ्रॉम x सेट से y सेट is said to be an into function if it satisfy the condition, यदि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब वो कंडीशन क्या है, लुक एट द बोर्ड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट। देखो ध्यान से, यहां पे एक वर्ड यूज किया है मैंने, यहां पे एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम, मतलब कम से कम। देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। कौन सा, y बिलोंग्स टू y, किस सेट में, सेकंड सेट में, विच हैज नो प्री इमेज, जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो इन द सेट x। मतलब क्या है कि जो सेकंड सेट है, जैसे आप x सेट से y सेट में एसोसिएट करना चाह रहे हो, तो y सेट में कोई ना कोई कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो यदि ऐसा है तो हम उसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया, यहाँ x सेट और y सेट है, फंक्शन डिफाइन किया गया x सेट से y सेट की तरफ। यहाँ 3 एलिमेंट्स है सेट x में, a b c, और 4 एलिमेंट्स है इन सेट y में, a 1 2 3 4। अब देखिए a 1 से एसोसिएट है, b 2 से एसोसिएट है, c 4 से एसोसिएट है, लेकिन यहाँ 3 देखो, यहाँ 3 जो एलिमेंट है दैट हैज नो प्री इमेज। क्या किसकी कोई प्री इमेज है, नो, किसी से एसोसिएट ही नहीं करता। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका भी सीखिए। अब ऐसा मिल जाता है और आपको पता चल गया कि ये फंक्शन इनटू फंक्शन नहीं है, आपको दिखाना था, प्रूव करना था कि ये प्रूव करिए कि ये फंक्शन इनटू फंक्शन नहीं है। तो कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ देखिए कि 3, जो ये 3 है, ये एलिमेंट है, ये हमारा किस सेट से बिलोंग करता है, y सेट से बिलोंग करता है। ये हमारा 3 एलिमेंट बिलोंग करता है सेट y से, बिकॉज 3 एलिमेंट्स सेट y से बिलोंग करता है, एंड देयर इज नो प्री इमेज। There is no pre-image of element 3. कि जो 3 एलिमेंट y सेट से तो बिलोंग करता है, लेकिन इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है ऑफ एलिमेंट 3 इन द सेट। कौन से सेट में, x सेट में, x सेट। तो इस टाइप से आपको डेफिनेशन भी लिखनी आनी चाहिए ताकि आपका प्रॉपर वे से अटेम्प्ट हो, तो कहीं भी एग्जामिनर को मार्क्स डिटेक्ट करने में ना सोचना पड़े। तो प्लीज टेक अ नोट, ये था हमारा इनटू फंक्शन। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकेंड फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब आपको समझना है कि कौन सा फंक्शन ऑन टू होता है, कैसे पता लगाओगे कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। इसके लिए कंडीशन, कोई भी फंक्शन फ्रॉम
एक्स सेट से वाई सेट की साइड कहेंगे उन्हें इस सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन। और वो कंडीशन ये है इफ एवरी एलिमेंट, यहां पे वर्ड आ गया एवरी, सभी एलिमेंट होने चाहिए, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू y, इसका मतलब y सेट के सभी एलिमेंट्स हैज एट लीस्ट, फिर यहां वर्ड आ गया एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब फिर मिनिमम वन प्री इमेज इन द सेट X, मतलब Y के जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करने चाहिए इन सेट X में, तो उस फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। और एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो। लुक एट द कोड, इसलिए मैंने दो एग्जांपल लिए। यहां फंक्शन x से y में क्या किया गया, यहां दो एलिमेंट्स है a और b, और यहां इमेजेस है 1 और 2। a की इमेज 1 है, b की इमेज क्या है 2। यहां देखिए यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है y सेट के, क्या उनकी प्री इमेज है, तो आपसे पूछा जाए 1, इस इमेज की प्री इमेज आप कहोगे a है, 2 इमेज की प्री इमेज आप कहोगे b, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट यहां पर नहीं है जिसकी प्री इमेज ना एग्जिस्ट करती हो, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन। अब दूसरा ये देखिए, इस सेट में एलिमेंट्स है a b c d, यहां 1 2 3, यहां 1 की प्री इमेज a है, 2 की प्री इमेज b है, और 3 की प्री इमेज c है और d। तो एटलीस्ट मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहां देखो, यहां पर सभी इमेज की एक ही प्री इमेज थी, बट इस एग्जांपल में 3 की हैज 2 प्री इमेज, तो वो भी एग्जिस्ट कर सकती है, तब भी ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू। बस कंडीशन याद रखें कि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। यदि ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू, और नहीं मिलता तो ये क्या हो जाता है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, इसलिए आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में कहता है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव फंक्शन, तो जब आपको नेम ही नहीं पता होगा तो पता कैसे लगाओगे कि क्या प्रूव करना है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन ये याद रखिए, फॉर ईच y बिलोंग्स टू y, मतलब फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट y देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेट x सच दैट, ऐसे होना चाहिए जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। ये रिलेशन का मतलब क्या है कि वो आपस में एसोसिएट करते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीन नोट। श्योर, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लुक एट द बोर्ड, थर्ड टाइप का 1-1 फंक्शन। दैट फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन चेक करना पड़ता है हर क्वेश्चन में। तो इसलिए डेफिनेशन क्लियर हो गई तो आप क्वेश्चन को इजीली प्रूव कर पाओगे। 1-1 फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे ऑन टू फंक्शन को क्या कहते थे, सर्जेक्टिव फंक्शन, तो 1-1 फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन फ्रॉम x सेट से y सेट की तरफ इज सेट टू बी अ फंक्शंस कहेंगे इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन। और व्हाट विल बी द कंडीशन, कंडीशन इज दैट कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज अ यूनिक इमेज इन द सेट y। देखिए क्या कहा कि इफ, दूसरे वे में कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट x, मतलब डिफरेंट का मतलब है अलग अलग एलिमेंट। जैसे यहां देखिए, यहाँ पे 1 2 3 क्या है, तीनों अलग अलग एलिमेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। तो देखो यहाँ 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है, और इनकी इमेज देखो, इसकी भी इमेज अलग है, इसकी भी इमेज अलग है, और इसकी भी इमेज क्या है, अलग है। तो यदि आपके एलिमेंट अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो यदि एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट होगी, तो उनको कहेंगे हम 1-1 फंक्शन। तो याद रखिएगा, फंक्शन की कंडीशन अगेन सेटिस्फाई है, क्योंकि सभी प्री इमेजेस की इमेजेस है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं इन सेट y में जिनकी प्री इमेजेस ना हो, तो ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है। तो 1-1 फंक्शन इनटू भी हो सकता है, 1-1 फंक्शन क्या है, ऑन टू भी हो सकता है।
तो इनटू और ऑन टू एक स्पेशलाइजेशन केस हो गया, 1 1 और मैनी 1 ये दोनों में पॉसिबल है। तो इसके लिए आप जब प्रूव करेंगे तो छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, तो हम यहाँ ध्यान से समझेंगे। जब आप किसी फंक्शन को प्रूव करते हो कि x सेट से y सेट की तरफ कि प्रूव करिए दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए देखिए कि कोई भी फंक्शन x सेट से y सेट की तरफ, इस सेट को भी 1 1 फंक्शन कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ, इस सिंबल का नाम क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, कि यदि यह चीज पॉसिबल हुई तो, इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, मतलब ये इफ है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं इफ, तो आपको याद रहेगा इफ का मतलब है नेट लेके चलो, फिर ये इफ है। यदि आप लेके चलते हो कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है, f ऑफ x और f ऑफ y इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यदि दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका ये मतलब होना चाहिए, इट इंप्लाइज कि ये दोनों x और y अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये भी सेम होने चाहिए। समझ आया? कि यदि दो फंक्शन इक्वल है तो जिस वैल्यू पर वो इक्वल है वो वैल्यू भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को भी ट्रू होना चाहिए, तो ही ये क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। यदि आप ऐसे यूज नहीं करते, इसको उल्टा करके भी यूज कर सकते हो। हम मान के चलते हैं कि यहाँ x और y दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि x नॉट इक्वल टू y। तो यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आ रहा है? डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिए x और y, और दोनों डिफरेंट है, तो मैंने लिख दिया कि x और y दोनों के दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू है। यदि दोनों एलिमेंट डिफरेंट है तो इनका जो फंक्शन आएगा, उनका जो इमेज आएगी f ऑफ x और f ऑफ y, वो भी क्या आएगी? अलग होनी चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x डिफरेंट इमेजेस। यदि x और y दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी f ऑफ x और f ऑफ y भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए ये भी नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप अप्लाई करके प्रूव कर सकते हो। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुली इसको नोट करना, ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट करना जरूरी है। इसमें कोई भी पॉइंट को रहना नहीं चाहिए आपका। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।